करा, सॉरी, कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है, एक बड़ा, हाँ तुषार बताइए। हम्म। हाँ देखो, आपने अगर उसको पूरी तरीके से, अभी इस अकाउंट में तो वो सेव नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है कि इस अकाउंट में ऑलरेडी भरे पड़े हैं ड्राफ्ट। आपका जो ऐड होता है, अगर आप उसको पूरा पब्लिश नहीं करते हो और बीच में से ही कट कर देते हो ना, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ऑल राइट, अभी मैं दिखा देता हूं, जैसे ये होम पेज पे आ जाए। मैं आता हूं पहले तो होम पेज पे, डिस्कार्ड, ये मैं आया होम पेज पे। और होम पेज पे आने के बाद आप देखोगे, अगर मैं आता हूं अभी यहाँ पर आ गया मैं कैंपेन्स में, ठीक है, कैंपेन का बटन दबा दिया। जो आप यहाँ पर देखो 25 ड्राफ्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स बना रहे होंगे, बना बनू के उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया, तो वो यहाँ पर सारे ड्राफ्ट आ रहे हैं। सिंह ट्रैवल्स, हल्दीराम, दुबई टूर पैकेज कैंपेन, फैमिली इंश्योरेंस प्लान, लीड जनरेशन, यहाँ पर आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 25 ड्राफ्ट तक सेव कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये 25 ड्राफ्ट ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आपका जो ऐड है वो ड्राफ्ट में नहीं सेव हो पा रहा है, इनफैक्ट वो कहीं पर भी सेव नहीं हो पा रहा है, वो एज इट इज वहीं पे डेड हो चला जा रहा है, ठीक है ना। ये है, अदरवाइज वो यहाँ पर आ जाता है। और दूसरा तरीका यही है कि आप उसको पूरा पब्लिश करोगे तो फिर वो उसमें रहता है, फिर कहीं नहीं जाता वो, ठीक है। अब जैसे इन्होंने मोहित ने इन दोनों को पब्लिश कर दिया है, स्मार्ट कैंपेन क्रिएट कर दी और उसे पब्लिश भी कर दिए हैं। मोहित, क्या चल रहा भाई, ये स्मार्ट कैंपेन पब्लिश क्यों कर दिया यार, है मोहित? अच्छा, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए और पब्लिश कर दिया ना। ओके, चलो कोई बात नहीं, म्यूट कर लेना आप। ये इन्होंने ना क्या करा है, देखो इनकी कैंपेन यहाँ पर आ गई है। तो अब इन्होंने उसको क्योंकि पब्लिश कर दिया था तो यहाँ पर दिख रही है कैंपेन, ठीक है। हालांकि इस अकाउंट में कुछ बजट वजट एडेड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको पब्लिश भी कर दो तो हार्डली मैटर्स। ठीक है जी, मैं आपको ना पहले एक इंपॉर्टेंट टूल बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पुराना ऐड बना हुआ है वियतनाम टूर पैकेज का, मैं इसी को लेके बता देता हूँ। बहुत हो गया है, फ्लैट फ्लैट 2 BHK फ्लैट बहुत हो गया। अभी मैंने क्या करा है, दो कीवर्ड लिए हैं, वियतनाम ट्रैवल पैकेज, वियतनाम एक कंट्री है शायद आप लोगों को पता हो, और एक वियतनाम टूर प्राइसेस, ठीक है। ये दो कीवर्ड लिए हैं। जैसे ही इन दोनों में से कोई भी एक कीवर्ड को गूगल पर कोई डालेगा, यहां पर देखना 15 तो हेडलाइंस हैं और आपके 4 डिस्क्रिप्शंस हैं, है ना। गूगल कोई सी भी दो हेडलाइन और कोई सी भी दो डिस्क्रिप्शन उठाकर एक ऐसा ऐड क्रिएट कर देगा, ठीक है। आई होप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां तक सब लोगों को सब सही है। मैं इस ये जो गुड आ रहा है ना, मैं इस गुड को और थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। यहाँ पर आर यू लुकिंग अर्ली बर्ड ऑफर, वी हैव, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, 45 46, रुक जाओ, एट लग्जरी होटल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और इसके बाद मैं एक और ऐड कर देता हूँ, गेट योर डील डन नाउ। ओके, ये हो गया। अब ये डिस्क्रिप्शन यूनिक में आ रहा है, मुझे और डिस्क्रिप्शन बढ़ाना पड़ेगा। अर्ली बर्ड, ये मैंने कहीं इसी के से तो नहीं उठा के रख दिया है, अर्ली कनेक्ट आर वियतनाम वियतनाम वियतनाम, अरे बाप रे, 1 2 3 4, ठीक है। पैकेजेस फॉर, एक मिनट रुकना सब लोग, हाँ। देखो मैं ना आपको इसमें एक बताता हूँ इसमें गलती क्या करी हुई है। इसमें गलती ये हो रखी है कि, अभी मैं आ रहा हूँ, जिसका भी डाउट है 1 मिनट देना मेरे को, मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हेडलाइन ऐसी हैं जो आपकी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, 4 हेडलाइन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज नहीं करेंगे, अपनी हेडलाइंस को सेम वर्ड से मत यूज करो। पता है रीजन क्या है, कोई बता सकता है कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि सेम वर्ड से मत यूज करो, अपनी हेडलाइन को सेम वर्ड से, कोई बता सकता है?
हाँ जी, बताइए। किसने हैंड रेस करा था यार, मैं देख नहीं पाया। देखो, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। हम सेम वर्ड से वियतनाम 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 से क्यों नहीं करते हैं, मतलब 4-5 बार आ रखा है। यार आप लोगों ने स्टार्टिंग में, मतलब जब अपन स्कूल में थे, तो जब अपन स्कूल में इस तरीके से ऐसे नहीं लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 1 पूंछ होती है, गाय की 2 आंखें, है ना। वो सारे सेंटेंसेस जैसे गाय से स्टार्ट हो रहे होते थे, तो चीजें बहुत ही रिपीटेटिव लगती थी, है कि नहीं, है ना। और ऐसा लगता था कि किसी बहुत इमेच्योर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ना सेम ही लॉजिक है। हम सेम वर्ड से यूज नहीं करते क्योंकि गूगल को चाहिए क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर हम क्रिएटिवली अपने सेंटेंसेस बनाते हैं तो एक ज्यादा अच्छा ऐड माना जाता है। ऑल राइट, तो इसीलिए ये जो है प्रैक्टिस है, ये गलत है। मैं इसको हटा देता हूँ, हॉलीडे पैकेजेस फॉर यू कर देता हूँ एक में, और एक जगह और हटा देता हूँ, 2 जगह चलो चल जाएगा। ट्रैवल पैकेज, ट्रैवल पॉकेट फ्रेंडली कर देता हूँ, पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल पैकेज, पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल पैकेज। ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। आर यू लुकिंग फॉर वियतनाम हॉलीडे पैकेजेस, वियतनाम ट्रैवल पैकेज कर देता हूँ मैं इसको। ओके, अभी देखना ये हो जाएगा। मुझे अपने कीवर्ड को ना अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना होता है। ओके, ये हो गया फॉर ट्रैवल पैकेज, वी गॉट यू कवर्ड। एक तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब वी हैव 11+ ईयर्स ऑफ हैप्पी क्लाइंट एक्सपीरियंस एंड कुछ और इसमें लिख देता हूँ, हैप्पी क्लाइंट एक्सपीरियंस, बुक योर सीट नाउ। एक ये हो गया। अरे अभी भी क्यों नहीं हो रहा भाई, अब ये दिक्कत आ जाती है। एक आपका ये वाला कीवर्ड है, इसको भी कहीं पर प्लेस कर देते हैं अपन। इसको मैं कर देता हूँ ट्रैवल पैकेज। एक सेकेंड, एक मिनट। अर्ली बर्ड ऑफर फॉर वियतनाम टूर प्राइस, नहीं नहीं, वियतनाम टूर प्राइस एट द मोस्ट ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव नहीं, मोस्ट अमेजिंग प्राइसेस। ओके, मोस्ट अमेजिंग प्राइसेस। यार पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो, अगर गुड है, अभी तक ये नहीं हो रहा है ना आपका एक्सेलेंट, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कुछ गड़बड़ करी है जो इसको पसंद नहीं आ रहा है। तो उस केस में तो मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कि भाई मुझे डिस्क्रिप्शन दोबारा लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि जब इसने बोला है कि भाई डिस्क्रिप्शन को यूनिक बनाओ, सो आई हैव टू मेक देम यूनिक। ओके, गेट डील्स 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 हो तो जाने चाहिए। ट्रैवल पैकेज, connect with our team and get your quotation now. 7 days 6 night, पता नहीं यार क्यों नहीं हो रहा। अरे हो गया, हो गया है। मेक डिस्क्रिप्शन मोर यूनिक। अभी भी लेकिन मेरा एड स्ट्रेंथ जो है वो एक्सलेंट नहीं हुई है ना। गेट योर डील डन नाउ, इसको डब्लू कर देते हैं। अब हो तो जानी चाहिए थी। टूर पैकेज हो गया, एक सेकेंड, हाँ, वियतनाम टूर प्राइसेस। अब हो गया फाइनली, एक्सेलेंट हो गया है। मैंने पता है क्या करा है, अभी तक ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो दूसरा वाला कीवर्ड था वो मेरी हेडलाइन में एडेड नहीं था। ओके गाइस, आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी हो जाए आपको ये चारों के चारों जो है ना, ये टिक करने पड़ेंगे, तभी आपके ऐड में दम आएगी। ठीक है, अभी तक क्या इशू आ रहा था, पहले इसने बोला डिस्क्रिप्शन यूनिक नहीं थे, तो यानी कि इसको लग रहा था कि डिस्क्रिप्शन थोड़े छोटे छोटे होंगे। मैंने सबसे पहला काम क्या करा, मेरे जो 2 कीवर्ड थे दोनों को मैंने इन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, है ना। एक था मेरा वियतनाम ट्रैवल पैकेज, इसमें डाल दिया, और एक था मेरा वियतनाम टूर प्राइसेस, ये था। ये दोनों मेरे डिस्क्रिप्शन में आ गए और इनको थोड़ा सा लंबा भी कर दिया।
पहले ये शायद 40 कैरेक्टर्स के थे, अब ये 60, ये 63, 67, 73, अब ये ऐसे हो गए। तो ये वाली चीज सॉर्ट हो गई, हेडलाइन यूनिक वाली चीज सॉर्ट हो गई। मैंने दोनों कीवर्ड को प्लेस कर दिया और टोटल 14 हेडलाइंस मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। पॉपुलर कीवर्ड एडेड है और हेडलाइन एडेड है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पे किसी को डाउट है यार? कोई डाउट? मेरे ख्याल में तुषार आपको कोई डाउट है शायद, आप कह रहे थे ना। जोरावर, हाँ आप पहले आप बताइए जोरावर। हाँ हाँ, देखो इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एड रैंक। मैं शायद पहले बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है बिल्कुल भी एड रैंक को। एक टॉपिक आएगा एड रैंक, उसमें आप अपने आप समझ जाएंगे कि गूगल कैसे मेरे ऐड को टॉप पे दिखाने लायक बनाएगा। ठीक है जोरावर, आएगी वो चीज जिस दिन। मैं एक चीज आएगी एड रैंक, उसके बाद एक और आएगी क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी होती है हर ऐड की, और क्वालिटी के हिसाब से ही आपका एड रैंक डिसाइड होती है। तो जब अपन वो करेंगे ना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ रिति, आपने हैंड रेस किया था। हाँ हाँ, आप लैपटॉप से कनेक्ट हो गई क्या? हाँ, तुषार अभी आता हूँ, 1 मिनट देना। आप म्यूट कर लो, हाँ सही है, और आप स्क्रीन शेयर कर दो। रिति, आर यू देयर? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके हाँ, कर दिया शेयर। आपकी एड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा ऐड ही नहीं बना है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। आ, हाँ हाँ, हाँ जरा। इस, नहीं, 15 हेडलाइंस होती हैं टोटल, और आपको 13 तो मिनिमम भरनी ही भरनी है। 13, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चारों के चारों भरने हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके ऐड को रैंक करने में। हाँ, तुषार आप कुछ कह रहे थे शायद, बताओ। कौन से सारे इशू? हाँ हाँ, हाँ हाँ। हम्म, हाँ, वो यूआरएल की वजह से होगा। हाँ हाँ। हम्म, फिर आ गई। कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा लगा सुन के। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। मेरे ख्याल में अभी तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो, मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। कीवर्ड में यही वाला ले लेता हूँ क्योंकि अपना ऐड ऑलरेडी बड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ऐड स्लेंथ में भी है ना। और वैसे भी वो 2 BHK से बोर हो गए। तो अभी ले लेते हैं अपन वियतनाम ट्रैवल पैकेज और वियतनाम टूर प्राइस। ठीक है, आप मान के चलो मेक माई ट्रिप में आप काम करते हो। ठीक है, मेक माई ट्रिप का मैंने यहाँ पे लैंडिंग पेज भी ले रखा है। आप इस कंपनी के लिए काम करते हो, ऑल राइट। अब क्या होता है, जो भी आपका मैनेजर है वो बोलता है कि भाई एक बात बताओ, ये वाले कीवर्ड पे मुझे कितना मेरा सीपीसी जाएगा। ओके, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, ऑल राइट। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। वो पूछेगा यार एक बात बताओ, अंदाजा मेरे को बता दो कि भाई कितना सीपीसी जाएगा, क्योंकि क्लाइंट मेरे से बोलता है कि भाई मैं अपना कितना बजट लगाऊं। ठीक है, दिन का कितना बजट लगाऊं।
तो मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी अंदाजे से अपन कुछ भी बोल देंगे उसको, है ना। ये 9 अक्टूबर के बीच में कैसे पहुंच गया? ओके, सीपीसी क्या होता है? सीपीसी होता है आपका कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक यानी कि आप एक क्लिक पर कितने रुपए दोगे। जब भी हम कोई कैंपेन रन करते हैं ना, तो कैंपेन रन करते टाइम हमारे पास एक एस्टिमेट तो देखो होना चाहिए कि भाई एक कीवर्ड, जो भी मैं कीवर्ड ले रहा हूं, उस पर अंदाजा कितना खर्चा होगा। तो उसके लिए ना मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अपन चलते हैं आपके गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर पे गया और यहां पर इसी वाले कीवर्ड को मैं कर देता हूं पेस्ट। सबसे पहले इस वाले को करता हूं, वियतनाम ट्रैवल पैकेज को। इधर गया, यहां पर मैंने ये वाला कीवर्ड डाला, गेट रिजल्ट पे क्लिक करा, रिफाइन कीवर्ड्स को क्लोज करता हूं। अभी देखो, वियतनाम ट्रैवल पैकेज, आप यहां पर देख रहे हो मंथली सर्चेज आ रही हैं। 10,000 से 1 लाख के अराउंड लोग इसको सर्च कर रहे हैं एक महीने में। सर्च अच्छी खासी है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट कॉलम है ना, वो ये वाला है। देखो यहाँ पर दो चीज लिखी हुई आ रही है, टॉप ऑफ द पेज बिड, हाई रेंज एंड लो रेंज। ओके, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ये क्या चीज होती है। टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। इसका ये मतलब होता है, टॉप ऑफ द पेज क्या होता है, कोई जानता है? व्हाट इज टॉप ऑफ द पेज? जोरावर आप जानते हैं क्या? आपने हैंड या पुराना हैंड रेज है? अच्छा ठीक है। ओके देखो, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को ऐड की 3 पोजीशन बताई थी, है ना। मैं यहाँ पर कीवर्ड डाल देता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस डाल देता हूँ, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ये कीवर्ड डाला, आप देख रहे हो एक ही ऐड आ रहा है, एक ही ऐड आ रहा है ना। आपको पता है मैक्सिमम यहाँ पर 4 ऐड आ सकते हैं। यार इस चीज को भूलना मत, मैं पहले बता चुका हूँ इसको। ये जो स्टार्टिंग के जो 4 ऐड आते हैं ना, इनको बोला जाता है टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर आता है ना, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टॉप। ये चीज मैं बता चुका हूँ, आप लोग भूल गए हैं। ओके, 2 पोजीशन होती हैं आपकी, एक होता है आपका टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट टॉप। नंबर 1 पे जो आता है वो एब्सोल्यूट टॉप है, और वो जो टॉप के जो 4 रिजल्ट आ रहे हैं उन चारों को टॉप ऑफ द पेज बोला जाता है। तो बात यहाँ पर क्या हो रही है, वो ये बोल रहा है कीवर्ड प्लानर कि आपको टॉप ऑफ द पेज यानी कि जो टॉप के जो 4 रिजल्ट है ना, इस कीवर्ड पर आपको एक क्लिक में टॉप ऑफ द पेज आने में मिनिमम मिनिमम 5.78 रुपीज देने पड़ेंगे। मिनिमम इतने देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम कितने देने पड़ सकते हैं, 19.46 रुपए देने पड़ सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पर कोई डालता है गूगल पर ट्रैवल, वियतनाम ट्रैवल पैकेज, ठीक है जी, वियतनाम, वियतनाम ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं, ट्रैवल पैकेज, ये कीवर्ड डाला मैंने। अभी तो इस पे कोई ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस पर कोई ऐड आ रहा होता, यहां पर आ रहा होता इन चारों में से किसी भी एक जगह पे, अगर मैं क्लिक करता ना, तो कितने रुपए दे सकता हूं, इसका अंदाजा मैं यहां से लगाता हूं। मिनिमम और मैक्सिमम ये आपको एक लिमिट दे देता है कि भाई इसके बीच में आपका कहीं पर जो सीपीसी है वो आएगी। मिनिमम हो सकता है 5.5 रुपए 7 पैसे, ठीक है, और मैक्सिमम आपको एक क्लिक पे देने पड़ सकते हैं 19 रुपए 4 पैसे। ऑल राइट, ये इसने मुझे एक तरीके से ब्रैकेट दे दिया है। ऑल राइट, मैं यहाँ पर इसको ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बनाने की कुछ कोशिश करता हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है। इतने रुपए से लेकर एक क्लिक पे आप
इतने से यानी कि 5.78 रुपीज से आप 19.46 के बीच में कहीं एक क्लिक पर आप पे करोगे। ठीक है, ये इतना तो मिनिमम करना ही पड़ेगा 5.78। इससे कम ऐसा नहीं है कि 4 रुपए आप एक क्लिक के दे रहे हो, और 19 रुपए 4 पैसे तक आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्लिक पे ये आपसे 100 रुपए ले रहा है। ठीक है, इसके बीच में कहीं आप लाई करोगे। एवरेज निकालना याद है किसी को? स्कूल में एवरेज निकालते थे, अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो कभी। एवरेज निकालना कैसे निकाला जाता था? दो नंबरों के बीच का एवरेज। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, याद कर लेना इस चीज को। ठीक है, कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, किसी भी दो नंबरों का एवरेज अपन ऐसे ही तो निकालते थे, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दो नंबर है। 4 नंबर होते तो क्या करते? चारों को ऐड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद? है ना? ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया अपना, कैलकुलेटर पे आ गए अपन। और अब मैं इन दोनों को, ये था, एक तो था मेरा 5.78 को मैं प्लस कर रहा हूँ 19.46 से, एंटर कर दिया। 25.24, ठीक है, 25 रुपीज 24 पैसे, इतना आया इनको ऐड करके। भाई अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, सिंपल। 12 रुपए 6 पैसे के अराउंड आपकी एक सीपीसी जाएगी, यानी कि एक क्लिक पर। क्या बात है तुषार, वेरी गुड। ठीक है, 12.68 के अराउंड आपकी जो है वो सीपीसी जाएगी। अंदाजा होता है ये, यानी कि अब मैं अपने क्लाइंट को, जो वियतनाम टूर पे पैकेज पे लोगों को भेज रहा है, मैं उसको एक अंदाजा बता सकता हूँ कि भाई एक क्लिक पर ना आप कम से कम 12 रुपए के अराउंड दोगे। अब ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये 12 रुपए के आपके हो सकते हैं, 13 14 15 रुपए भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12 से कम तो नहीं होगा। ऑलराइट, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। अगर 12 से कम होने लग गया ना तो आपका ऐड अपीयर होना बंद हो जाता है। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आप ये बात समझो कि यहाँ पर कीवर्ड प्लानर जो अपन ओपन करते हैं ना, कीवर्ड प्लानर, मैंने यहाँ पर कीवर्ड डाला, यहाँ पर टॉप ऑफ द पेज बिड लो हाई पे गया। अब मेरे को यार समझ में, इतना तो समझ में आ गया कि इसके और इसके बीच में कहीं पर मेरा जो एक सीपीसी है वो आएगा। दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, अंदाजा मिल गया कि भाई इतने रुपए के अराउंड आएगा। अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, रुक जाओ, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, 12 रुपए एक क्लिक पे देना सस्ता है या महंगा है, पहले तो वो बताओ आप लोग मेरे को। एक क्लिक पे 12 रुपए देना लगभग, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? ओके, अभी क्या हो रहा है, मैंने देखो सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। मैंने कीवर्ड क्या डाला है? एंड्रॉयड डेवलपमेंट कंपनी। कंट्री चेंज कर दी है मैंने, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पेंसिल आइकन आता है, आप यहाँ से कंट्री जौन सी जाना चाहो वो कर सकते हो। मान के चलो कि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के, कोई एक क्लाइंट है मेरा जो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता है वो, तो उसको चाहिए भाई लोग, उसको लीड्स चाहिए, तो मैंने उसका कैंपेन चलाया। तो आप ये देखो, एक क्लिक टॉप ऐप डेवलपमेंट कंपनीज, इस पे देखो कितना रुपया जा रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसको एक बार कैलकुलेट करके दिखाऊं मैं आपको। 1115, मैं डेसिमल वाला नहीं ले रहा हूं अभी, प्लस 4951, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, एक क्लिक पे 3000 रुपए। कम है या अब कम है या ज्यादा है? सोचो, दिन के 10 क्लिक भी हो गए, कितना मतलब सामने वाले का तो बिल्कुल ही बहुत बहुत ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो आपकी सीपीसी है वो बहुत वेरी करती है। इंडिया में
इंडिया के हिसाब से होती है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हिसाब से, जो कि काफ़ी आगे है आईएनआर से। तो इसलिए आपको एक एक क्लिक आपको इतना महंगा पड़ सकता है। 3,000 का एक क्लिक जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप लोग मतलब जब मतलब बड़े तो ऑलरेडी हो, मतलब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तब आप देखोगे अगर यूएस वगैरह के क्लाइंट आप ऐड चलाओगे तो 4,000 5,000 एक क्लिक पे जाना बहुत मामूली सी बात होती है। ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सीपीसी का वो अंदाजा दे रहा था। आई होप आप लोगों को टॉप ऑफ द पेज बिड, हाई लो रेंज, एवरेज निकालना और एक हमारी एस्टिमेटेड सीपीसी पे पहुंचना आ चुका होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें, कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर दो यार। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना फिर तो ओके। लिख देता हूं मैं यहां पर एस्टिमेटेड सीपीसी अपन कैसे निकालते हैं। टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज प्लस टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, दोनों को ऐड कर दो, प्लस हाई रेंज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, एस्टिमेटेड आपकी सीपीसी आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये तो हो गया आपके एड्स मैनेजर। मैं आपको इसमें एक बार ये वाली सेटिंग भी समझा देता हूं जो मैंने अभी अभी करी है। कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आप कीवर्ड डालो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 2 BHK फ्लैट, अरे नहीं यार ये बोरिंग हो गया बहुत, कुछ और ले लेते हैं, यही ले लें वियतनाम ट्रैवल वाला। कंट्रोल सी, जाते हैं कंट्रोल वी, गेट रिजल्ट्स, कूल, आ गए। देखो अब सेम वही चीज आ गई है। आप अब मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐड चला रहा हूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया में देखो सीपीसी बढ़ गई है ना, 400 500 रुपए की सीपीसी जा रही है। ये है कंट्री। यहां से आप चेक करोगे कि आपको किस कंपनी में अपना ऐड दिखाना है। तो अब मुझे अगर इंडिया में दिखाना है तो मैं यहां से इंडिया डाल सकता हूँ। ओके, इंडिया डाल दिया, सेव कर दिया, सॉर्टेड है। ओके, अब लैंग्वेज भी देख लेना आप। इसमें तो आमतौर पे इंग्लिश ही होता है, मैंने तो आज तक कभी कोई दूसरी यहाँ पर लैंग्वेज यूज करी नहीं है। यहाँ पर गूगल ही रहने देना हमेशा। ठीक है, सर्च पार्टनर वगैरह किसी पे क्लिक मत करना, ओनली गूगल। और यहाँ से टाइम रेंज कि आप कब तक का आप रिजल्ट देखना चाहते हो। ऑलराइट, यहाँ से आप टाइम रेंज दे सकते हैं। जैसे कि मैं अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024, लगभग लगभग एक साल हो गया है ना, मतलब एक साल ही हो गया। तो ये एक साल का डेटा आपको दिखा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर आपने कीवर्ड डाल दिया और यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, एवरेज मंथली सर्चेज है, कंपटीशन आप देख सकते हो, इस पे कंपटीशन मीडियम आ रहा है। ठीक है, मीडियम हाई लो, हाई वाला जो होगा आपका एस्कॉर्टेड टूर्स टू वियतनाम एंड कंबोडिया। ठीक है, ये वाला हाई है, लेकिन इसकी सर्च वॉल्यूम भी कम है। कोशिश करना मीडियम और लो रेंज के कीवर्ड लिया करो, हाई रेंज के मत ही लिया करो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ओके। अब एक सेकंड देना मेरे को, थोड़ा सा ना आप लोग कीवर्ड इंटेंट भी समझ लेना। कीवर्ड इंटेंट मैं आपको बताता हूं, किसी को समझ में आ रहा है कीवर्ड इंटेंट के नाम से क्या होता होगा कीवर्ड इंटेंट का मतलब। मेरी आवाज आ रही है ना भाई, जमा ऑडिबल। मोहित को नहीं आ रही क्या? तो भाई आपको फिर ये कैसे आ गई कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं? मेरे ख्याल से आपने गलत इमोजी भेज दिया, कोई बात नहीं। देखो कीवर्ड इंटेंट का आप एक बार मतलब समझना। अगर कोई पूछ रहा हो तो यार अनम्यूट करना। हाँ अनुष्का। यस, बस इतना सिंपल सा ही होता है गाइस। कीवर्ड इंटेंट का मतलब आप ये हो गया। देखो गूगल एड्स अपन लोग क्यों चलाते हैं? जाहिर सी बात है, बिजनेस के लिए चलाते हैं। कोई टाइम पास करने के लिए गूगल एड्स नहीं चलाता, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। रोज के 2-4 हज़ार तो मिनिमम डालने पड़ते हैं डेली के, तब यहाँ से कुछ निकल कर आता है। ठीक है, तो आप इतने रोज के इतने पैसे डाल रहे हो आप। अब उसके बाद अगर आपको बिजनेस नहीं मिले,
तो कोई फायदा नहीं है भाई। आ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वियतनाम ट्रैवल। एक सेकंड। VIETNAM वियतनाम, क्या स्पेलिंग? वियतनाम टूरिज्म कर देता हूं मैं। ठीक है, वियतनाम टूरिज्म करा, गेट रिजल्ट पे क्लिक करा। अब एक बार ना आप ये देखो गाइस, अगर मुझे, मेरा क्लाइंट क्या है, वो इंडिया से वियतनाम ट्रिप पे लोगों को भेजता है। ठीक है, ये क्लाइंट का काम है। तो अब आपको इसमें से कीवर्ड चूज करना है। मैं आपको बोलता हूं, आपको अभी एक ही कीवर्ड चूज करना है। तो आप कौन सा कीवर्ड चूज करोगे? मैं आपको ये ना, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था ना, वो मिल गया है मेरे को। देखो, मैं एक कीवर्ड तो ये ले ले रहा हूँ, वियतनाम टूरिज्म। ठीक है, अलग से ये चीज नोट पैड पे लिख देता हूँ मैं, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसको जूम कर देता हूँ। एक कीवर्ड तो ये है कि भाई इंडिया में किसी ने ये कीवर्ड डाला और आपका जो एड है वो उसके सामने अपीयर हो गया। ठीक है, एक है आपका वियतनाम टूरिस्ट प्लेसेस। ओके, दूसरा कीवर्ड लेता हूँ, आई एम सॉरी, तीसरा कीवर्ड एक ये ले लेते हैं, चलो, वियतनाम ट्रैवल अट्रैक्शंस। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा मैं लेता हूँ हनोई टूरिज्म। हनोई इज कैपिटल ऑफ वियतनाम। कोई बात नहीं, उसको नहीं देता मैं। इधर गया, एक ये कीवर्ड ले लिया मैंने। अब मैं लेता हूँ ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ एक। ठीक है, एक ये कीवर्ड ले लिया, उसके बाद दो कीवर्ड और ले लेता हूँ मैं। एक ये कीवर्ड लिया मैंने, और साइगोन टूरिज्म वियतनाम टूरिस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रोल सी करा। कितने कीवर्ड हो गए अपने? दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 हो गए। ये वाला हटा देते हैं, चलो गाइस। अब मुझे आप एक, नहीं नहीं रख लेते हैं। अब मेरे को आप एक बात बताओ, आपका क्लाइंट है जो आपसे कैंपेन बनवा रहा है कि भाई मेरे पास ना ज्यादा से ज्यादा मेरे को बिजनेस लेकर आ। मैं आपको इसमें से बोलता हूं कि आपको इसमें से कौन कौन से कीवर्ड अच्छे रहेंगे। आपको इसमें से कोई भी दो कीवर्ड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट टू कीवर्ड्स। हैंड रेज करना, अनम्यूट करके मत बोलना कोई भी। सिलेक्ट टू कीवर्ड्स, कोई भी दो कीवर्ड आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं जिस पर आप अपना एड रन करोगे। तो गाइज अब मेरे को आप लोग बताओ कि कौन सा वाला अच्छा रहेगा, कौन से दो आउट ऑफ दीज 7 कौन कौन से कीवर्ड आपको बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, अमन ने हैंड रेज करा। गाइस और कोई ट्राई करना चाहेगा? दो कीवर्ड आप कौन से चूज करोगे? 6 and 2। 6 and 2 कौन कौन से भाई? नंबर भी देने पड़ेंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ। 1, 2। बाकी लोग चैट पे लिख सकते हैं यार, प्लीज, मैं नंबर दे रहा हूँ। 4, 5, 6 and 7। हाँ, प्लीज चैट में आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं लगा रहा हूँ वापस उसको। हाँ, तुषार ने, गौरी सेज 2 and 5, 2 and 7। अमन सेज 2 and 7। उसके बाद रिति सेज 2 and 6। ये 2 में कुछ तो खास है भाई, हर कोई 2 के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी लोग, समृद्धि, मनीष, जोरावर, मोहित सेज 2 and 5। 6 and 2। ये 2 में ऐसा क्या खास है भाई, सारे 2 के पीछे क्यों पड़े हो? फाइनली अभी आ रहा हूँ, एक सेकेंड। कनिष्का 1 and 6। ठीक है,
दोबारा किसने हैंड रेस करा है? कोई रह गया क्या भाई? अरे तुक्का ही मार लो खाली, कोई रह तो नहीं गया ना, सब हो गया ना? ग्रास, जोरावर 1 एंड 2। ठीक है यार, अब ना एक बार अनम्यूट करते हैं, तुषार आप अनम्यूट करना। हाँ, ये 6 और 2 का क्या लॉजिक है? हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ। और ये 2। हाँ। अच्छा। हम्म। समझ गया समझ गया। नाइस। कूल कूल। ठीक है, अमन अनम्यूट करना। हाँ जी। 2 एंड 7 क्या लॉजिक है? हाँ हाँ। स्पॉट्स की। ठीक है। ओके जी। म्यूट कर लेना, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। 6 एंड 2, 1 एंड 6। कनिष्का अनम्यूट करना। हाँ, ये 1 किस लिए? हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म। ठीक है जी। समझ। गॉट इट। गॉट इट, ठीक है। समृद्धि आप ट्राई नहीं करा यार? व्हाट वेंट रॉन्ग? समृद्धि अनम्यूट करना। हाँ जी। कोई भी रैंडमली कोई तुक्का भी मारोगे तो कौन सा? 2 एंड 6, ठीक है, म्यूट कर लेना। अब देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, इस बात को ना नोट डाउन कर लेना कहीं पर बड़ा बड़ा। गूगल, रुक जाओ, पहले मैं पॉज। अब देखो आप सब लोग देखना। भाई देखो, दो तरीके के कीवर्ड होते हैं। एक होता है आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब और एक होता है आपका कॉमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। अब ना मेरे को लगता नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, सब लोगों ने ना टू 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 लिया हुआ है, ठीक है। और जैसे जोरावर ने 1 और 2 लिया हुआ है। भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, इनमें ना अब आप लोग कॉमर्शियल और इंफॉर्मेशनल के बीच में फर्क करना सीखो। ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने 2 डाला है ना, उनका ये मानना है, मतलब उनके उनका लॉजिक ये है इसके पीछे कि भाई कोई भी अगर वियतनाम घूमने जाएगा तो वो वियतनाम टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में तो सर्च करेगा ना। और अगर वो सर्च कर रहा है, देयर आर चांसेस कि वो परचेज करेगा। लेकिन ना अब आप प्रोबेबिलिटी देखो, आपका पैकेज है 1.5-2 लाख रुपए का, मिनिमम तो आता ही आता है एक जने का, है ना। 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। लोग इसको गूगल पर डाल रहे हैं जानकारी लेने के लिए, पैकेज लेंगे या नहीं लेंगे ये बहुत दूर की बात है। आपके बहुत क्लिक्स वेस्ट हो जाएंगे इस चक्कर में। जब क्लिक्स वेस्ट होंगे ना, और हर क्लिक पे जब आप 20 रुपए 25 रुपए दे रहे होगे, और आपके मान के चलो 100 क्लिक वेस्ट हो गए और जाके एक का मतलब एक कन्वर्ट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो कैंपेन आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब हमारे पास बजट कॉन्स्टेंट होता है ना, तो हम पहले इंफॉर्मेशनल और कॉमर्शियल कीवर्ड के बीच का फर्क जानते हैं। ऑलराइट, जब हमें ये फर्क समझ में आ जाता है ना, मैं अगर सही से बताऊं, मेरे पास अगर बजट टाइट है, मैं 5 और 6 लेता, किसी ने भी 5 और 6 नहीं बोला है। 2 वाला जो है ना, सेकंड वाला देखो, बहुत, मैं खुद भी अगर खाली बैठा होता हूँ ना, मैं यही सब सर्च करता रहता हूँ।
वियतनाम टूरिस्ट प्लेसेस, आपका मालदीव टूरिस्ट प्लेसेस, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन फलाना ढिमका। हाँ जोरावर बोला। क्या क्या फिर से कौन सा कीवर्ड बोला आपने? ठीक है, समझ गया। अब देखो, अभी अब ना एक बार ध्यान से सुनना और सब लोग म्यूट कर लो यार, काफी सारे लोगों ने अनम्यूट कर दिया है। अमन, अनम्यूट कर दिया आपने गलती से। हाँ, देखो, अभी जोरावर का कहना है कि भाई ये भी तो इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि वो वहां पर जाके स्वैप करके कार्ड अपना वो घूमने ही निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं जाएंगे। लेकिन आप इन दोनों को कंपेयर करो कि अगर किसी को वियतनाम घूमने जाना है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी दोनों में से किसकी है? जो प्लेसेस सर्च करते हैं ना, वो पहली बार में नहीं जाते। यार अमन, प्लीज grassTech.in म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। जो लोग प्लेसेस सर्च करते हैं वो तुरंत पैकेज पे नहीं करते। अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं ना, तो पहले तो मैं सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करूंगा, है ना। रिसर्च करने के बाद जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देयर आर हाई चांसेस कि अब मैं कॉस्ट की बात करूं। अगर मैं पूरा फनल समझूं, फनल समझते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले तो इंसान यही सर्च करेगा ना, प्लेसेस कौन सी हैं। अब प्लेसेस उसके सामने आ जाएगी, वो तुरंत थोड़ी वो पैकेज लेके निकल पड़ेगा। लेकिन जो कॉस्ट डाल रहा है, यानी कि वो कीमत जानना चाह रहा है, और चांसेस उसके ज्यादा है कंपेयर टू जो रैंडम ऐसी मस्ती कर रहा है, गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहा है। जोरावर, क्या आप कन्विंस हैं मेरी बात से या नहीं? हाँ, 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 ठीक है। हाँ, देखो, गलत तो सच बताओ ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गूगल एड्स में गलत कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक होता है। अगर आप इस पर बढ़िया बिजनेस ला सकते हो ना, आप इस पर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपने हिसाब से लाऊं, और अगर मैं तो सोचता हूं कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आता है गूगल एड्स में, मैंने ये वाला कीवर्ड ले लिया और मैं इस पे बिजनेस नहीं ला पाया, तो क्या फायदा हुआ, है ना। तो लॉजिक दोनों, आपका लॉजिक अपनी जगह है, मेरा लॉजिक अपनी जगह है, और गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि भाई टूरिज्म डालेगा उसके बाद जाएगा तो वेबसाइट पे ही, और वहां पर सारी चीजें मेंशन्ड होंगी, तो वो वहां से पैकेज ले लेगा। लेकिन ना, प्रोबेबिलिटी सोचो, चांस सोचो कि जो टूरिज्म डाल रहा है वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो रहा है। अगर 100 लोग डालेंगे तो हो सकता है एक जना आपके पैकेज को परचेज करे। लेकिन ये वाला कीवर्ड अगर कोई डालेगा, तो चांसेस है 100 में से 4 लोग आपके कोर्स को परचेज करें, आपके पैकेज को, सॉरी। ठीक है, और ये मेरा मानना है। मतलब आपका मानना अगर ये है कि भाई ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो बिल्कुल मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर सकता। आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ऐड में ना हर डिजिटल मार्केटर का अलग लॉजिक होता है। मेन बात है भाई, बिजनेस आना चाहिए। ठीक है जोरावर, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब मैं ना आपको एक और एग्जाम्पल से बता देता हूं। अब जैसे ये अभी जैसे इन्होंने मुद्दा उठाया है, तो मैं अभी एक चीज और बता देता हूं। कोई गूगल पर डाल रहा है लेदर शूज, ठीक है, किसी ने गूगल पर डाला है लेदर शूज, और किसी ने गूगल पर डाला है ब्राउन लेदर शूज फॉर मैन। ठीक है, इन दोनों कीवर्ड में से खरीदने की संभावना किसकी ज्यादा होगी? संभावना पूछ रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी, चांसेस पूछ रहा हूं। दोनों में से परचेज करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? चैट पे भी लिख सकते हैं। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं ना टू। क्या रीजन है? जोरावर अनम्यूट करना। क्यों टू, क्यों? यस, हाँ, बिल्कुल, सब लोगों ने सही बताया है। इंटेंट क्लियर है, अमन ने लिखा है। कस्टमर इज मोर डिस्टिंक्टिव, यस यू आर राइट। अब एक बात और बताना, अगला कीवर्ड है आपका ब्राउन
लेदर शूज फॉर मैन अंडर 5,000, 50,000 हो गया है। हाँ, अब बताओ जरा, इन तीनों में से परचेस करने का सबसे ज्यादा चांसेस किसकी हैं? नंबर 3 की हुई ना, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो चुका है अपनी क्वेरी को लेके। तो हमको ना यही चीज समझनी होती है। ओके। हालांकि आप मतलब इस बार ये बात बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई जो लेदर शूज लेना चाहता है, क्या पता कि वो लेदर शूज के साथ साथ और भी 2-4 शूज ले जाए। ठीक है, क्या पता उसको मतलब 5,000 की जगह उसको 10,000 का जूता लेने हो। लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, लाइटर नोट, ये जो क्या पता होती है ना, गूगल एड्स में बहुत महंगी पड़ जाती है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने। ये जो मे बी होता है ना, मे बी वो ले ले, वो बहुत क्लिक्स बिगाड़ देती है। और अच्छी बात है जोरावर, आपने एक क्वेश्चन पूछा, इससे बाकी लोगों का भी क्लियर हुआ। बट द पॉइंट इज, डू यू एग्री विद व्हाट आई से? अनम्यूट करके। हाँ ठीक है। तो ना अब आपको यही चीज समझनी है। अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं तो इसी से ही पूरा अपना जो प्रोडक्ट है वो बिकवा दूंगा, गो फॉर इट। मेरे को लगता है नहीं यार, मेरे को तो ये करना पड़ेगा टारगेट, भले ही एक बंदा क्लिक करे, एक बंदा सर्च करे इसको, वो परचेज कर ले, मेरे लिए बहुत है। लेकिन मुझे क्लिक नहीं बिगाड़ने। क्लाइंट जान को आ जाता, मैं बता रहा हूँ। जब बिगड़ने लग जाते हैं ना क्लिक, उसका रोज का पैसा जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपन वो होके चलते हैं। और ये अभी तो खैर आप लोग बिल्कुल नए नए हो, जब इंडस्ट्री में जाओगे और हाँ, ये वाला मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल, ये वाला जो लॉजिक होता है ना कि क्या पता ले ले ये आप एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, ये कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका टीम लीडर आपको बोलेगा इधर आओ, आओ बैठ के बात करते हैं, ये वाला क्यों कीवर्ड लिया भाई साहब ठीक है। तब आप ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल में तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। बट स्टिल आई होप मैं ये चीज बता पाया हूंगा, आपको एक्सप्लेन कर पाया हूंगा, है ना? ठीक है गाइस, अब किसी को कोई डाउट है तो बता दो यार। कैसा भी छोटा बड़ा कोई भी कॉन्सेप्चुअल, अपने को टाइम एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में, ऐसा ही कोई जैसे कंफ्यूजन आ रहा है, छोटा बड़ा किसी टाइप का कंफ्यूजन, तो बताओ मेरे को। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तब तक मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे जोरावर के डाउट से बहुत लोगों की चीजें क्लियर हुई होंगी, तो अगर आपको भी अगर कोई लग रहा है ना, कोई डाउट आ रहा है, तो भाई प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल रैप अप द क्लास।